हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों, और एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो आज कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, पहले उसका कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये लगभग अगर बात किया जाए तो 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक यूज होने वाले मैथमेटिक्स में ये चीज लगता है। और सिर्फ 10 स्टैंडर्ड नहीं, 11th 12th एंड खासकर इंजीनियरिंग में जब जाते हो तो भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ ना कुछ कंटेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जिसका यूज आप अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, क्योंकि देखो आप जानते होंगे कि मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो हम जानबूझकर लेकर आ रहे हैं वैकेशंस में, ताकि आप लोग का कुछ बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो सके जो मैथ्स में होता है। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप लोग इसके थ्रू बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकोगे। साथ ही में वैकेशन में जैसे आप जानते हो कि हमने मैथ्स ट्रिक्स के अलावा साइंस का फंडा वीडियो सीरीज, स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज की शुरुआत भी की है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में हर वीडियो अवेलेबल है, और आप लोगों के लिए जो पूरा का पूरा सिलेबस है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का, और अभी तो हमने 5th एंड 6th का भी जो सिलेबस वाइज, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, ढूंढना है जाके और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर कंटेंट, हर चैप्टर, हर स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे कि आप कहीं पे भी जब रहते हो, ठीक है ना, आप समझ लो एक क्लासरूम में हो, ठीक है ना, आप एक स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आप कोई क्लासरूम में होंगे। समझ लो आप जो भी स्टैंडर्ड में होंगे, समझ लो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 9th डिवीजन बी होता है ना, 9th बी, 9th ए, 9th सी, ऐसा होता है। ठीक है, डिवीजन बी होते हैं। तो 9th बी में आप पढ़ते हो समझ लो, और कोई टीचर आता है और वो बोलेगा कि 9th बी में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, उसका रेशियो बताओ। ऐसा कोई बोलता है? यस, ऑब्वियसली पूछता है। तो समझ लो कि आपके 9th बी में, समझ लो आप एक स्टूडेंट हो 9th स्टैंडर्ड के, तो 9th बी में बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं रेशियो निकालू, टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट में से लगभग 65 स्टूडेंट जो है वो बॉय है, एंड लगभग 35 स्टूडेंट जो है वो क्या है, गर्ल्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, ठीक है। 65 स्टूडेंट बॉयज है एंड 35 जो है वो गर्ल्स है। तो हमें कोई आगे पूछता है, समझ लो कोई प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आती है या फिर आते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 9th बी स्टैंडर्ड में बॉयज का गर्ल्स के प्रति रेशियो निकाल के दिखाओ, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकाल के दिखाओ। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉयज रेशियो गर्ल्स, ठीक है, बॉयज का रेशियो गर्ल्स के साथ। तो ये किसके बराबर होगा? बॉयज का गर्ल किस रेशियो, बॉयज का रेशियो, इसको ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सिंबल फॉर रेशियो, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? बॉयज का कितना है, 65 है, तो बॉयज का लिख दिया 65, बीच में रेशियो है तो लिख दिया बीच में रेशियो, और गर्ल्स का कितना है 35, तो ये हो गया 65 रेशियो 35। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। ये जो चीज मैंने लिखा हुआ है, ये चीज को मैं क्या बोलूंगा? रेशियो बोलूंगा, ठीक है। यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो जो है वो है 65:35, ये मैं बोल सकता हूं। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसको हमें क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे करेंगे? अब इसका मैं प्रोपोर्शन निकालता हूं। जैसे बॉयज इज टू गर्ल्स का ये क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बॉयज अपॉन गर्ल्स, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है अपॉन, बॉयज इज टू गर्ल का मतलब हम लोग बॉयज अपॉन गर्ल्स भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, दैट विल बी इक्वल टू 65 अपॉन क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 65/35 हो जाएगा। अब ये जो 65/35 है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर से, इसको मैं क्या कर सकता हूं? सिंप्लीफाई कर सकता हूं, छोटा बना सकता हूं, करेक्ट है। तो समझ लो 5 के टेबल में आप 65 देखोगे तो जाता है 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो 65 आता है, करेक्ट है। और वही 5 7 जा 35 होता है, यानी ऊपर 13 नीचे 7, यानी कितना आ रहा है? 13/7। अब ये 13/7 आप देखोगे तो ये और ज्यादा छोटे नहीं हो सकते, इससे ज्यादा छोटे और डिवाइड नहीं हो सकते, तो 13/7 आ गया। इसका मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया कि बॉयज अपॉन गर्ल्स का प्रोपोर्शन है 13/7, और इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि बॉयज का रेशियो गर्ल्स के साथ, बॉयज रेशियो गर्ल्स इज इक्वल टू 13:7, एंड दिस इज माय प्रॉपर रेशियो एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। यानी हमें सिंप्लीफाई करना होता है, छोटा बनाना होता है। यानी कि अब वो जो प्रिंसिपल आई थी आपके 9th बी स्टैंडर्ड के अंदर और आके बोली थी कि बॉयज का रेशियो गर्ल्स के लिए कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 13:7 है। क्या रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का 9th बी स्टैंडर्ड में? 13:7, यानी 13 बॉयज है 7 गर्ल्स है, मतलब हर 13 बॉयज पे 7 गर्ल्स है।
तो वैसे पूरा मिला के 65 बॉयज है, 35 गर्ल्स है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल कंसेप्ट था, बहुत ही मैंने अच्छे से समझा दिया। रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं आपके लिए। बहुत सारे अलग अलग विचित्र टाइप के एग्जांपल है, मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली भी अगर आप कोई छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, जैसे 6वीं में हो, 7वीं में हो, ठीक है ना, 8वीं में हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, राइट, फाइंड आउट द रेशियो एंड प्रपोर्शन। लेकिन आप अगर 9th एंड 10th में हो तो आपको पता है 9th में भी एक चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन का, वो थोड़ा सा और एक्सट्रीम हाई लेवल पे पूछता है। तो ये अगर आप देख लोगे आज का वीडियो तो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपको अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसीलिए हमारा मानना है दोस्तों कि ये जो हमने वैकेशंस में खास तौर पे ये सीरीज की शुरुआत जो की है मैथ्स ट्रिक्स के, इसके जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, ये अगर आप देख लेते हो ना, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं लेकिन इफेक्टिव होते हैं, अगर आप देख लोगे तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बात बोला कि कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूं, वो एग्जांपल्स आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। लेट्स सपोज कि यहां पे एक एग्जांपल है मेरे पास कि देयर आर 15 गर्ल्स। कितने गर्ल्स है? 15 गर्ल्स है, ठीक है। अब वो 15 गर्ल्स जो है, ठीक है, वो 15 गर्ल्स जो है लगभग 90 फ्लावर्स है उनके पास। मतलब 15 गर्ल्स के पास कितने फ्लावर्स है? फ्लावर्स है, फूल, फूल बोलते हैं ना, फूल, 90 फ्लावर्स है। तो मुझे ये पूछा है कि रेशियो बताओ इसका कितना हो जाएगा, यानी गर्ल्स, एक गर्ल्स को कितने फ्लावर पसंद होंगे? 15 गर्ल को 90 फ्लावर पसंद है, तो एक गर्ल को कितने फ्लावर पसंद होंगे? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ऐसे, हाउ मच वन गर्ल हैव फ्लावर, यानी एक गर्ल के पास कितना फ्लावर का। और ये देखो, ये क्वेश्चंस मैंने कहीं से नहीं लाई, ये मैं खुद से जनरेट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैं खुद से बता रहा हूं, अपने मन से आपको मैं दे रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ताकि कठिन से कठिन एग्जांपल, हार्ड से हार्ड एग्जांपल डायरेक्टली भी अगर एग्जाम में पूछे आपको तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो 15 गर्ल्स का 90 फ्लावर है, तो आप क्या लिख सकते हो? इसका रेशियो क्या है? पहली बात तो 15:90 है। समझ में आया? इसका रेशियो क्या है? 15:90 है, करेक्ट है। तो हम लोग 15:90 को कैसे लिख सकते हैं? 15/90 लिख सकते हैं, करेक्ट है। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 होता है, 15 का टेबल आता है ना, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। तो यानी ये क्या हो गया? 1/6, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1:6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 1:6, यानी एक गर्ल को 6 फ्लावर पसंद है। जब 15 गर्ल के पास 90 फ्लावर है तो एक गर्ल के पास कितना होगा? 6 फ्लावर होगा, तो 1:6 का रेशियो आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल भी सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के और अलग तरीके से पूछेंगे तो आप इसका आंसर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा है, यहां पे मैं इसको रफ कर लेता हूं। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको सॉल्व करवाता हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी और कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 12 गुआवास एंड 16 चीकूस। क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ 12 गुआवा, गुआवा खाते हो ना, पेरू, 12 गुआवा एंड 16 चीकू, चीकू भी खाते ही होंगे। तो इसका रेशियो निकालना है। मतलब किसका रेशियो निकालना है? गुआवा का रेशियो निकालना है चीकू के साथ, ठीक है। तो गुआवा कितना है हमारे पास? 12 है, चीकू कितने? 16 है, तो 12/16। अब देखो ये कट होते हैं क्या? छोटे बनते हैं क्या? 4 के टेबल में जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आ गया? 3/4। यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया? गुआवा का रेशियो किसके साथ? चीकू के साथ क्या रेशियो आ गया? 3:4। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, आप ही बताओ मुझे, कितना सिंपल है कि नहीं? तो 3:4 इज द करेक्ट आंसर। 3:4 रेशियो है किसका? गुआवा एंड चीकू का, ठीक है। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं यहां पे प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे और एग्जांपल्स जो मैं लेकर आया हूं बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप के एग्जांपल, इसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। पहले मैं रफ कर देता हूं इसको, और ध्यान से देखना दोस्तों। और जो भी मैं लिखा रहा हूं, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में इसको नोट डाउन नोटबुक में कर सको, ठीक है। क्लियर है? चलो यहां पे कुछ एग्जांपल्स। क्या है पहला एग्जांपल? कि यहां पे बोला है कि रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो जो भी यहां पे दिया हुआ है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? 24,56, ये दो नंबर है, इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, 24/56 कितना हो जाएगा? अब ये दोनों किसके टेबल में जाएंगे?
8 के टेबल में जाएंगे, देखो 8 3 जा 24 होता है और 8 7 जा 56 होता है, डायरेक्ट कट हो गया, तो कितना बचा 3/7, यानी इसका रेशियो क्या आ गया 3:7 आ गया, बन गया रेशियो 3:7 बन गया ना। पहला एग्जांपल कितना सिंपल है। सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ये पहला था हमारा, समझ लो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल बी, एक और क्वेश्चन पूछा यहां पे 63,49, इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे 63/49 कितना आएगा, देखो कट करके कौन से टेबल में 63 और 49 दोनों जाएगा, 9 के टेबल में जाता है, 9 7 जा 63, 7 और सॉरी 9 के टेबल में नहीं, सॉरी 7 के टेबल में जाता है, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49, मतलब क्या बचा 9/7 बचा। ऐसा टेबल चूज करना है जो दोनों नंबर को कट कर सके, ठीक है। तो 7 के टेबल में 9 बार में 63 भी आता है और 7 के टेबल में 7 बार में 49 आता है, तो 9/7 आ गया। तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे 9:7 आ गया, खत्म है कि नहीं। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल से, ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चाहिए तो एक और एग्जांपल करा देता हूं यहां पे, 6th वन, ठीक है, क्या है 52,65। अब देखो थोड़ा ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, 52/65 कर दो। अब ये कट कैसे होगा, किसके टेबल में जाएगा 52, इमेजिन करो, ठीक है, कोई बड़ा नंबर चूज करो, 13 के टेबल में जाएगा। देखो 13 4 जा 52 होता है, 13 5 जा 65 होता है, यानी 4/5। तो इसका रेशियो कैसे बन जाएगा 4:5 आ गया, कितना सिंपल है 4:5। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला टाइप के एग्जांपल्स है जिसमें आपको 2 नंबर दिया रहेगा और दोनों नंबर का पहला का रेशियो दूसरे के साथ कैसे आएगा वो आपको निकालना होगा, जो कि बहुत सिंपलेस्ट टाइप का होता है, लेकिन आता है कभी कभी, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन अब ये होने के बाद एक और बेहतरीन अलग टाइप का एग्जांपल है जो मैं आपको करा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई बचा कुचा जो डाउट है ना वो भी ना रहे। समझ लो, आपको कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स आएंगे जिसको मैं रफ कर रहा हूं, वो क्या है ध्यान से देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, लेट्स सपोज हमारे को क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पे फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी से रेशियो निकालना है, जो कि हमको बोला है, क्या बोला है देखो 40 रुपीस एंड 120 रुपीस, क्या बोला है 40 रुपीस और 120 रुपीस का रेशियो निकालो। तो सीधी सी बात है, ये 40 रुपीस है, ठीक है, अपॉन क्या है ये 120 रुपीस है, दोनों का रुपीस है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, दोनों ही सेम है रुपीस, तो हम दोनों को कट कर सकते हैं, ठीक है। 41 जा 40, 43 जा 120, यानी कि 1 रुपीस अपॉन 3 रुपीस, ये हो गया, यानी इसका रेशियो क्या हो गया 1:3। समझ में आ गया कितना सिंपल है, सिंपल है ना, दोनों रुपीस था तो हम डायरेक्ट 1:3 लिख सकते हैं, हमने कट कर दिया बड़ी आसानी से। लेकिन अब असली ट्विस्ट है, यहां पे जो अब मैं सेकंड एग्जांपल कराने जा रहा हूं वो है एक्चुअल में ट्विस्ट। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल है मेरे पास, जो कि है क्या है 500 रुपीस एंड 500 रुपीस एंड 1000 पैसे, ठीक है। इसका रेशियो निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग वही एक दूसरे के अपॉन लिखेंगे, 500 रुपीस अपॉन 1000 पैसे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कट कर दूं क्या, 500 1 जा 500, 500 2 जा 1000 कट कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता इस बार कट, क्यों, क्योंकि ये रुपीस है ये पैसे हैं, जब सेम थे रुपीस तो मैं कट कर सकता था, लेकिन अब ये रुपीस है अब ये पैसे है भैया, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि दोनों में से किसी एक को सेम बनाने की कोशिश करूंगा, या तो मैं रुपीस को पैसे बना दूं या तो पैसे को रुपीस बना दूं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो दैट। तो मैं क्या करूंगा, पैसे को रुपीस बनाता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन मैं बना रहा हूं पैसे को रुपीस। तो ऊपर क्या था 500 रुपीस, ऊपर है 500 रुपीस, नीचे है 1000 पैसा। अब मुझे बताओ 1000 पैसा मतलब कितना रुपया होता है, हमको एक चीज पता है कि 1 रुपए में होता है 100 पैसे, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 10 रुपए में कितने होंगे, एक जीरो बढ़ा दो, 1000 पैसे होंगे, मतलब 1000 पैसे का मतलब होता है 10 रुपया। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 10 रुपीस, समझ में आ गया। मतलब मैंने 1000 पैसे के जगह पे क्या लिखा 10 रुपये, क्योंकि 1000 पैसे का मतलब होता है 10 रुपया, समझ में आया, क्योंकि 1 रुपए का मतलब 100 रुपया है, 100 पैसा है, 1 रुपए का मतलब 100 पैसा है, तो 10 रुपए का मतलब 1000 पैसे होगा। तो 1000 पैसे के जगह पे हम 10 रुपीज लिख सकते हैं, यस। अब रुपीज सेम हो गया, अब मैं कट कर सकता हूं, ये जीरो कैंसल, तो ऊपर क्या बचा 50 और नीचे बचा 1, तो इसका रेशियो क्या आ गया 50:1। समझ में आ गया कितना सिंपल है। रेशियो कब सेम होते हैं, कब कट होते हैं, जब दोनों के क्वांटिटी सेम हो, मतलब दोनों का जो
सरनेम दिख रहा है आपको आगे लिखा हुआ, वो सेम होना चाहिए। तो रुपीज रुपीज है तो ही कट कर पाएंगे, रुपीज और पैसे कट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमने कन्वर्ट किया। तो वी हैव टू कन्वर्ट, किसी एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके कैंसल आउट होगा और प्रॉपर रेशियो का वैल्यू जो है वो आ पाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक और दो एग्जांपल कराता हूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आगे और कराते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अब देखो थोड़ा सा यहां पे समझ लो, मेरे पास एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि बहुत अलग है। क्या बोला है? 15 मिनट्स एंड 1 आवर, 1 घंटा। इसका रेशियो कैसे निकालोगे? तो हमें एक पता है, पहले एक दूसरे के नीचे एक ऊपर नीचे लिखना पड़ता है। तो 15 मिनट्स अपॉन 1 आवर लिख दिया, दोनों अलग अलग है, एक मिनट है और एक आवर है, तो मुझे किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम सीधा लिख सकते हैं ऐसा, ऊपर 15 मिनट्स ऐसे लिखता हूं मैं, सेम टू सेम 15 मिनट्स ऊपर लिखा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 घंटे की जगह पे मैंने लिखा 60 मिनट, 60 मिनट्स। अब दोनों मिनट ऊपर नीचे सेम है, अब मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, 15 1 15, 15 4 60, तो क्या बचेगा? 1/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 का क्या आ गया? वैल्यू आ गया 1:4। इसका रेशियो क्या आ गया? 1:4 आ गया। क्लियर है? ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल जिसमें हमने आवर और मिनट को कन्वर्ट कर लिया। अब एक और कन्वर्जन वाला एग्जाम्पल समझ लो, मेरे पास है। क्या बोला है? 99 kg एंड, ठीक है, 44,000 ग्राम्स, 44,000 ग्राम्स। अब देखो ये भी मजेदार एग्जांपल है, कैसे करना है? 99 kg है, नीचे है 44,000 ग्राम्स, देखो ध्यान से, ठीक है, 99 kg 44,000 ग्राम्स है। अब यहां पे आप देखोगे तो हम एक चीज जानते हैं कि 1 किलो में जो होता है वो 1000 ग्राम्स होता है। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 99 केजी में कितना हो जाएगा? 99,000 ग्राम। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब 1 किलो में 1000 ग्राम होगा तो 99 किलो में कितना होगा? 99,000 ग्राम होगा। और नीचे ऑलरेडी है 44,000 ग्राम, तो ऊपर नीचे ग्राम ग्राम सेम हो गया। अब मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, ये 3 जीरो ऊपर कैंसल, नीचे 3 जीरो कैंसल, 11 9 99, 11 4 44, क्या आया? 9/4 आया। इससे छोटा हो नहीं सकता, और तो इसका आंसर हो जाएगा 9:4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? कितना सिंपल था दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ये सब एग्जांपल्स, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। क्लियर है? अब आपको जाते जाते कुछ होमवर्क में देना चाहूंगा, ठीक है? ये हमारा आखिरी एग्जांपल था, लेकिन 1 से 2 एग्जांपल मेरे पास बचे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे दूं ताकि हर बच्चे कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाए। तो पहला आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, वो है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर एंड 250 ml। अब इसको कन्वर्ट करके हमारा रेशियो निकाल के दिखाना, ठीक है? ये हो गया। और दूसरा जो आपके लिए है वो है 60 पैसे एंड 1 रुपीज। तो ये दोनों का हमें रेशियो निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। सिर्फ 2 एग्जांपल दिया है, लेकिन ये दोनों का रेशियो कितना आएगा, फर्स्ट का रेशियो कितना आएगा, सेकंड का रेशियो कितना आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बता देना दोस्तों। मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा और देखूंगा कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। क्लियर है? तो चलो आज के लिए ये वीडियो इतना ही था, और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस हम लाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं। तो बस आप प्यार देते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे हर चीज पहले से प्रेजेंट है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, और इस साल 12वीं भी स्टार्ट हो रहा है। तो बस हमारे चैनल पे एक बार विजिट करिए और एक बार देखिए कि हमारे चैनल पे क्या क्या आप लोग के लिए प्रेजेंट है। बस अच्छी तरीके से वीडियो देखिए, पढ़ाई करते रहे और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लीजिए कि आप लोग एक न एक दिन बहुत अच्छे से मार्क्स निकाल पाओगे। आपने जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सकेंगे। और इसके अलावा हमारे और 2 चैनल है, JR टॉक्स, जिसमें आपको मोटिवेशनल करियर गाइडेंस के वीडियोस, कुछ यूट्यूब सीरीज एंड कई सारे ऐसे अर्निंग रिलेटेड वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे जो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने में अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे। तो JR टॉक्स नाम का हमारा जो चैनल है उसको भी जाके विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, व्लॉग देखते हो, तो हमारे आपके अपने राहुल सर का एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं छोटी मोटी, तो वो आप जाके प्यार दे सकते हो, जिसका नाम है JR व्लॉग्स। तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा। जाओ चैनल पे देखो, पसंद आएगा व्लॉग्स तो लाइक करना और शेयर जरूर से करना और सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना और इसको जितना हो सके शेयर करना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।